ये उनका हक है। आप उन पे कोई एहसान नहीं करो। उनने 60-65 पास किए है, आप उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे। आप योगी एक संत हैं और मुझे जहाँ तक पता है कि संत कभी झूठ नहीं बोलता। खुले मन से योगी ने बोला था कि 1,37,000 पद हमको भरने हैं, हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। आज मैं चाहता हूँ कि योगी जी अपने वचनों पर कायम रहें। 3 बार सिद्ध किए सर। 115, 117 सुपर टेट में लाके हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आप आदेश नहीं मान रहे हो तो किसका आदेश मानोगे? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ कुछ शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो कि धरने पर बैठे हुए हैं। आइए इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या मामला है। भाई साहब, क्या मामला है, किन मुद्दों को लेकर के आप जो है इस समय धरने पर बैठे हुए हैं? सर, हमारा मुद्दा ये है कि सर हम योग्य अभ्यर्थी हैं। 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन निरस्त होने के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत कहा था कि 2 बार में ये भर्ती कंप्लीट करनी है और 6 महीनों के अंदर कंप्लीट करनी है। सरकार ने पहले 68,500 भर्ती निकाली जिसमें केवल बीटीसी और शिक्षा मित्र शामिल थे। उस भर्ती में 1,10,000 अभ्यर्थी शामिल थे और पासिंग मार्क केवल 60 अंक और 67 अंक लगाया गया था। फिर भी केवल 40,000 लड़के पास हुए और लगभग 28,000 सीटें खाली चली गईं। तो माननीय योगी जी ने बड़े मंच पर आकर खुले मंच पर कहा कि हमारे यहाँ सीटें तो बहुत हैं लेकिन हमें योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं कि वो 60 अंक और 67 अंक लाएं और शिक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित करें। हमें 1,37,000 पद भरने हैं। 1,37,000 के पदों में भर्ती की दूसरी जो भर्ती शुरू हुई 69,000 भर्ती। इसमें हम बीएड वालों को मौका दिया जाए। हम बीएड वालों ने टेट पास किया और सुपर टेट 115-120 अंक पाए, लेकिन हम लोगों की एकेडमिक कम होने की वजह से हम बाहर हुए। क्या यही बराबरी का नियम है? क्या चीज़ कमियां रही जो आप बता रहे, क्या अकादमी में क्या? सर, हम लोग कल्याण सिंह के ज़माने में पास हैं। माननीय कल्याण सिंह के समय इन्होंने नकल रोकने का बहुत अच्छा काम किया बीजेपी गवर्नमेंट ने। तो जब इन्होंने नकल रोका तो इन्हें एकेडमिक के आधार पर भर्ती करनी ही नहीं थी, इन्हें सुपर टेट के आधार पर भर्ती करनी थी। आज सर हम 110, 115, 120 अंक लाकर बाहर आए। बहुत से लोगों की उम्र सर 40 साल से ऊपर हो चुकी है। इसलिए हम कहते हैं कि जो भी जितनी 1,37,000 मतलब भर्ती की जितने भी पद बचे हुए हैं, देखिए बच्चों शिक्षक नहीं है प्रदेश में, जितने भी पद बचे हुए हैं उन पदों को हम योग्य अभ्यर्थियों से भरा जाए। आज 90 और 97 वाले अच्छी एकेडमिक की वजह से शिक्षक बने बैठे हैं। पीएनपी ने 3 अंक कॉमन दे दिया, इस वजह से भी हम लोग बाहर हैं। जिन प्रश्नों पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी उन प्रश्नों पर कॉमन अंक दिया गया। क्या लग रहा है मांगे जो हैं आपकी सुनी जा रही हैं? मांगे क्यों क्या लग रहा है आपको कि आप कब से मांगे हमारी सुनी तो नहीं जा रही है? अगर सुनी जा रही थी तो हम 9 दिन से यहाँ क्यों बैठे होते? कितने 9 दिन से आप लगातार जी, आज 21 तारीख से बैठे 9वां दिन। अगर सुनी जा रही होती तो हम लोग यहाँ योग्य शिक्षक हैं, दर की ठोकरें खाने के लिए को थोड़ी है। हम लोगों को कॉलेज में होना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए अपने, क्योंकि हमारी लगातार 9 दिन से जो अभ्यर्थी हैं ये लगातार धरने में बैठे हैं। 1 बार नहीं 3 बार सिद्ध किए सर। 115, 117 सुपर टेट में लाके हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आप आदेश नहीं मान रहे हो तो किसका आदेश मानोगे? आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो सर। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में सर्वमान्य, उसको राष्ट्रपति जी भी मानते हैं। मगर ये सरकार सक्षम नहीं है, प्रदेश सरकार इस समय सक्षम होती तो हम लोगों को जरूर मानती। योगी जी हमारे नो डाउट बहुत ही योग्य मुख्यमंत्री हैं। सक्षम होकर भी अनदेखा कर रही है, सक्षम होकर भी अनदेखा कर रहा है। अच्छा, सक्षम होकर भी जो आपकी सर हमारी एकेडमिक अगर कम है, ठीक है, आज की शिक्षा प्रणाली में जो नंबर कॉलेज से दिए जाते हैं वो हमारी एकेडमिक में जोड़ दी जाए। देखिए हम लोग कैसे योग्य नहीं होते भाई। हम लोगों ने कल्याण सिंह की सरकार में अगर पास किया है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। बातचीत की आपसे कोई अधिकारी ने? किसी ने हम गए थे डीजी सर से मिलने, तो डीजी सर ने हमसे मुद्दे मतलब पॉइंट टू पॉइंट हमने बताया उनको अपनी मांगों को। उन्होंने कहा ठीक है हम शासन स्तर पे इसकी बात करेंगे, आपका मुद्दा बहुत अच्छा है। कितने दिन पहले गए थे आप? कितने दिन हम सर 21 तारीख को पहले ही दिन धरने में आए थे। 21 तारीख को डीजी सर से मिले थे। उन्होंने कहा कि आपका मुद्दा शासन के संज्ञान में लाया जाएगा और शासन के संज्ञान में है हमारा मुद्दा। शासन जानता है कि ये योग्य अभ्यर्थी हैं। उन्होंने 90 और 97 अंक पाने वाले, पिछली भर्ती के 60 और 67 अंक पाने वाले शिक्षक बने बैठे हैं और सर आज हम 115-120 अंक लाकर अयोग्य मतलब बाहर बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं, दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो या तो योगी जी हम लोगों को भर्ती करें, जितने भी 1,37,000 पदों में से जितने भी खाली पद हैं उन पे काउंसलिंग करा के या तो भर्ती करें, या तो उसी खुले मंच पर आकर माफ़ी मांग लें कि हमारे पास योग्यता बहुत है लेकिन हमारे पास पद नहीं है, बस सर। अच्छा ये बताइए, अब बहुत सारे लोग का एक उम्र भी निकलता जा रहा होगा इस समय, क्योंकि जो क्राइटेरिया होता है 40 साल उम्र होती है, वो भी निकलता जा रहा होगा। सर मैं एक बात बताना चाह रहा था सर, जो ये पद है ना 1,37,500, इनका मामला क्या था कि ये शिक्षा मित्र ये गए थे सुप्रीम कोर्ट। इनका ये था कि भाई हमें रेगुलर कर दो, तो उन्होंने रद्द करके सरकार ने को आदेश दिया कि
इनका पार्ट 1 पार्ट 2 में 1,37,500 पद भर दिए जाएं। तो क्या होता है कि 68,500 की भर्ती निकाल देते हैं, उसमें बच्चे पास होते हैं 40,000 लगभग, 40,000 कुछ, 41,500 कुछ, एक सेकंड, तो वो पास होते हैं तो कोई बात नहीं, पद खाली रह जाते हैं 27-28,000। तो योगी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमारे पास तो पद तो बहुत हैं लेकिन योग्य अभ्यर्थी नहीं है। इसी क्रम में चलते हुए इन्होंने 69,000 निकाल दिया सर, निकाल दिया, कोई बात नहीं, इसमें 1,46,000 बच्चे पास हो गए और उसमें बीएड को भी शामिल कर लिया, कोई बात नहीं सर। तो इसमें क्या होता है कि 22,000 जो पद हैं वो रिक्त हैं, टोटल 1,37,500 को इनको टोटल करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट। ये कोई इनका कोई एहसान भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि हम 90-97 पे कट ऑफ पे पास करके, सर मेरे खुद के 111 नंबर हैं, लेकिन एकेडमिक हमारा 17-18 साल पहले 10वीं 12th 10th 12th किया था तो कम नंबर है। बीटीसी वालों को जैसे आजकल के जैसे 2015-14 जिन बच्चों ने किए हैं, अब आपको पता था 10-15 20 नंबर तो वो सर 30 नंबर कॉलेज से ही दिए जाते हैं। तो सर हमारी विनम्र निवेदन ये है कि पद खाली हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई इसमें हीला हवाली नहीं, कोई टाल मटोल नहीं, कोई इसको 22,000 पदों को इसमें जोड़ा जाए ताकि ये जो बीएड और बीटीसी वाले जो भी हमारे सभी हैं इसी में हम, ताकि ये सब भी यूपी का जो विकास का मॉडल है उसमें शिक्षक के रूप में काम कर सकें, ताकि ये योगी जी, हम ये चाहते हैं कि ये 22,000 पदों को जोड़ेंगे तो हम भी आने वाले समय में योगी जी का साथ देंगे और हमें भरोसा है आप हमारी बात को योगी जी तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये पद जरूर जुड़ेंगे और हम इतने बिल्कुल नहीं जाएंगे यहाँ से, इतने तक 22,000 पद नहीं जुड़ेंगे। अच्छा, तब तक आप लोग यहाँ पर धरने में बैठे रहेंगे शांतिपूर्वक? यहाँ पर सर अनवरत चलेगा जब तक हमारी 22,000 सीटों को जोड़ा नहीं जाएगा, ये धरना अनवरत चलता रहेगा, चाहे यहाँ किसी के प्राण चले जाएं। क्यों भाई साहब जी धरना चेंज नहीं करेंगे जब तक आपकी मांगे? नहीं सर, जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, ठीक है सर, क्योंकि देखिए हमारी एज कम से कम, क्या आपकी एज क्या होगी? सर मेरी एज इसमें 40 चल रही सर। 40 चल रही, मतलब एक लास्ट पीरियड में है, इसके बाद आपके पास कोई मौका? सर हम लोग चाहते हैं कि योगी सरकार जैसे योग्यता की परख करती है और अब की बार उसको एक योग्य लड़की मिले हैं तो उसको 22,000 सीट जोड़कर पूरा कर देना चाहिए। हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं, बहुत दूर से आए, आजमगढ़ से आए हैं। आप आजमगढ़ से आए? बहुत दूर से आए सब लोग? हम फतेहपुर से आए हुए हैं। हम मथुरा जनपद से हैं और कुछ लेडीज भी आई हुई हैं यहाँ पर, महिलाएं भी। आप कहाँ से आई हैं? मैं झांसी से आई हूँ। झांसी से आई हैं? जी सर, हर एग्ज़ाम में एक कट ऑफ रखा जाता है, उसको पास करने वाले हर इंसान को उसका हक मिलना चाहिए। और जब इसके लिए कट ऑफ रखा गया, हम लोगों ने 60-65 के लिए भी लड़ा, पहले कहीं 30-35, कहीं 40-45, हर जगह क्या लड़ते ही रहेंगे, हर जगह क्या संघर्ष ही करते रहेंगे। मेरे घर में मेरे पिताजी अकेले कमाने वाले थे, वो भी रिटायर हो गए, अब सारी जिम्मेदारी मेरी है, मेरा कोई भाई नहीं है। आज मैं यहाँ पर इसलिए खड़ी हूँ ताकि मुझे मेरा हक मिल जाए, बस इसलिए खड़ी हूँ। तो आप देख सकते हैं कटऑफ जितना संघर्ष है, सरकार का संघर्ष, तमाम जो प्रक्रिया है, 22,000 मुद्दा, अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं, उसके बाद 22,000 मुद्दे के लिए जितने भी लोग लड़ रहे हैं उन सभी को उनका हक मिलना चाहिए। ये उनका हक है, आप उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे। उनने 60-65 पास किए है, आप उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे। आप प्लीज उनके लिए 22,000 जोड़ दीजिए प्लीज। ये इनकी मांग थी। आप क्या कहना है इस पे आपका? सरकार प्रेजेंट में योगी सरकार क्या सक्षम है या कोशिश नहीं कर रही है, क्या कहना है? विज्ञप्ति निकलती है उसमें साफ साफ दिया होता है कि रिक्तियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। आपके पास योग्य अभ्यर्थी भी हैं तो आपको संख्या बढ़ाने में, जो है रिक्तियों की संख्या बढ़ाने में 22,000 सीटें जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे 106 नंबर है सर। क्या है, हम लोग 2003-4 में जो है हाई स्कूल इंटर किया तो हम लोग का एकेडमिक इतना अच्छा नहीं है, और जो 90-97 नंबर लाया है वो आज नौकरी कर रहा है। 106, 108, 112, 115 वाला वो बैठा। आपके मन में रह जाती है हम इतना मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद जी या तो आप कम एकेडमिक की वजह से हम लोग अलग हो गए, सिर्फ कम एकेडमिक की वजह से। कॉलेज अपने अपने हिसाब से नंबर देता है प्रैक्टिकल में, ठीक है। आप एकेडमिक हटा दीजिए, आप जो है केवल उसको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के टेट सुपर टेट कर दीजिए, टेट भी जोड़ दीजिए, टेट जोड़ दीजिए, सुपर टेट जोड़ दीजिए, उसके आधार पे आप भर्ती कराइए। हम पहले सबसे पहली लिस्ट में चयनित होके आएंगे, ठीक है। लेकिन ये हमारे साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है, ठीक है। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो है ये 2 शिफ्ट में भर्ती पूरी करी जाए। जब पद खाली है तो आपको उनको ऐड करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक बता रहे हैं अभ्यर्थी जो आदेश था उसकी अवहेलना की जा रही है, किस तरह से प्रदेश सरकार जो है। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी हैं। भाई साहब क्या उम्र होगी आपकी? जी 37 साल। 37 साल होगी, मतलब एक लगभग आप
जो और तमाम जो कंपटीशन है वो आपके पास है नहीं, है ना? कुछ एक मेन यही कंपटीशन था, इसको आपने निकाल के, तो क्या मांग है आपकी, प्रमुख मांग क्या है? जी, हम लोगों की मांग है कि ये जो 1,37,000 में शेष जितने भी पद बचे हुए हैं, 68,500 की 22,000 पद, और शेष जितने भी रिक्त पद हैं सबको जोड़ करके काउंसलिंग कराई जाए और हम योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिले, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ये अंतिम चांस है। 7-8 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ये अंतिम चांस है। इसके बाद उनको न तो फार्म भरने का मौका मिल पाएगा और न अपनी रोजी रोटी चलाने का मौका मिल पाएगा। योगी एक संत हैं और मुझे जहाँ तक पता है कि संत कभी झूठ नहीं बोलता। खुले मन से योगी ने बोला था कि 1,37,000 पद हमको भरने हैं, हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। आज मैं चाहता हूं कि योगी जी अपने वचनों पर कायम रहें और उन 1,37,000 पदों को पूरा भरें। उनके पास योग्य अभ्यर्थी मौजूद हैं। 60-65 कटाप से ज़्यादा ला करके 110 नंबर मैं लेकर के यहाँ खड़ा हूँ। कम एकेडमी के कारण मैं आज यहाँ बाहर खड़ा हूँ। तो मैं योगी जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि हम सभी योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। सर, एक बात हमारी भी है। हमारी बात ये है कि जो 3 क्वेश्चन दिए गए वो फ्री के बांटे गए, मतलब ये समझ लिए मिठाई की तरह बांट दिए गए। जिन क्वेश्चनों पर आपत्ति नहीं हुई उन क्वेश्चनों पर नंबर दिए नहीं गए। जैसे परिभाषा गोरखनाथ प्रति व्यक्ति आए, जो फ्री के नंबर बटे उसके कारण 15,500 अभ्यर्थी पास हुए। तो कहीं ना कहीं ये लोग योग्य अभ्यर्थियों की सीटें छीने। जो लोग हिंदी में 3 नंबर से फेल थे, जिन्होंने आशा छोड़ दी थी कि हमें नौकरी नहीं मिलेगी, वो अचानक 3 नंबर पाने के कारण नौकरी पा गए। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान 15,500 योग्य अभ्यर्थियों के साथ हुआ है। अभ्यर्थी तो मैं यही कहूँगा कि 22,000 सीटें जोड़ी जाए और न्याय दिया जाए हम लोगों के साथ, 110-115 वाले। अन्यथा क्या है कि 115 वाले बेरोजगार होकर रोड पे घूमेंगे और 90-97 जो कट ऑफ क्लास की नौकरी पाएंगे। तो देख सकते हैं तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनको न्याय की एक आस है, न्याय की एक मांग है। अब देखना ये होगा कि किस तरह से प्रदेश सरकार इन अभ्यर्थियों की मांगों को सुनती है, इन अभ्यर्थियों से बातचीत करती है और तमाम जो आगे के जो रास्ते हैं वो निकालती है। ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल ये अभ्यर्थी जब से यहाँ प्रदर्शन कर रहे होंगे, हम आगे और भी आएंगे और ये तमाम जो प्रदर्शन है, ये धरना है, इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद जो भी रिपोर्ट हो आपके सामने रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपसे